नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। महिला आरक्षण को लेकर के बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया है और कल आपने पटना के रोड पर तस्वीर देखी किस प्रकार से सैकड़ों महिलाओं का जुटान था और बीजेपी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि महागठबंधन के लोग, विपक्षी लोग जो है महिलाओं के दुश्मन है। वो नहीं चाहते हैं कि महिलाएं जो है लोकसभा में, विधानसभा में जाए और सड़क पर बीजेपी इस मामले को लेकर के उतर गई है। वहीं जो विपक्षी नेता हैं इस मामले में कहाँ है, यही जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता, पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी जी हैं। सर, कल जिस प्रकार से बीजेपी ने मंच से कहा है कि आप लोग विरोधी हैं महिला आरक्षण के, नहीं चाहते हैं कि महिलाएं जाए सदन में। पहली बात तो ये जान लीजिए कि महिला आरक्षण का बिल था ही नहीं है। क्या था सर? ये उसमें संशोधन की बात की गई है जी। महिला आरक्षण बिल तो 2023 में पास हो गया है संसद से, जिसमें कि सरकार ने कहा कि हम इसको लागू करेंगे 29 में। अब वो महिला आरक्षण बिल कहाँ है? और महिला आरक्षण के संदर्भ में तो विपक्ष के लोग संसद में हमेशा हम भी उठाते रहे हैं। लोग अगर बहुत ही महिलाओं के पक्षधर हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल में कहा था कि महिलाओं को और पुरुष को दोनों को समान अधिकार दिया जाए, जिसका विरोध इन लोगों ने किया। यही भाजपा के, तथाकथित भाजपा के लोगों के मानसिकता, आरएसएस वाले लोगों ने विरोध करवाया था उस समय। अगर हिम्मत है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो अंबेडकर कोड बिल लागू करने के लिए और महिलाओं और पुरुष को बराबर आरक्षण देने का बात किया था, वो लागू करे। लेकिन यदि आप लोग सर विरोधी नहीं हैं, तो विरोधी अगर नहीं है तो 23 में पास हो गया था। मोदी सरकार चाह रही है कि इसको संशोधन करके अभी से लागू कर दिया जाए, तो अगर आप लोग सपोर्ट कर रहे थे तो बिल नहीं गिरा रहता। नहीं, निशाना कहीं और है इनका। निशाना तो ये है कि किसी तरह से परमानेंट अपना ये चाहते हैं कि संसद में अपना स्थान बना लें। 850 संख्या करने के लिए अपनी बात कर रहे हैं, जिससे कि बगैर जनगणना के, बगैर फिजिकल डिलिमिटेशन, मैंने उसका जो होता है उसको किए हुए, और ऐसे ही चाहते हैं कि 850 इनका संसद में। आपका कहना है कि 543 पर ही देते। अभी तो 543 की ही ना बात होगी, और बढ़ाना है तो उसका नियम कानून है कि नहीं, कैसे पड़ेगा? उससे हो, जब सीटें बढ़ेंगे उसके हिसाब से होगा के बाद होगा। हाँ। लेकिन इस मुद्दे पर सर कहीं ना कहीं आप लोग पीछे हट रहे हैं। आप लोग विलन की भूमिका बन रही है। और आपको मैं बता दूं, यही आरक्षण बिल है जो संसद में मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, शरद यादव, सब लोगों ने कहा था कि महिला आरक्षण में आरक्षण हो। आप लोग तो मांग लगातार मांग कर रहे हैं और आज भी कह रहे हैं, जिसको कि ये लोग नहीं चाहते हैं, इसलिए कि बैक डोर से ये लोग चाहते हैं सत्ता में शासन करना। लेकिन सर एक बड़ा सवाल है कि रोड पर आप लोग को रहना चाहिए, तो सत्ता पक्ष ही रोड पर है। भाई वो तो इसलिए रोड पर है कि अपने आप को, जैसे सियार नील के नाद में गिर जाता है तो लोग समझता है कि जंगल में के दूसरा जानवर की लगता हो कि बाघों से जब रंग उतरता है तो असलियत सामने आती है। वही बात इसका है, सियार के जैसा है। कितना दिन चलेगा इसका? लेकिन एनडीए के नेताओं का कहना है कि जनता के बीच में आप लोग जाइएगा। इस बार तो 25 पर आउट हुए हैं, लोकसभा में भी 0 पर आउट होइएगा, विधानसभा में भी 0 पर। तो उनको क्या के लिए दर्द हो रहा है? अरे हम ना आउट होंगे तो हम तैयार हैं आउट होने के लिए। आप अपना ना उपयोगिता बताइए लोगों के बीच में जी। उपयोगिता अपनी प्रमाणित कीजिए, सत्ता में आए हैं तो। वो लोग तो कह ही रहे हैं कि हम देना चाह रहे हैं, आप ही लोग नहीं दे रहे हैं। वो जनता समझ रही कि देना चाह रहे हैं, जनता समझ रही इस बात को पूरी तरह से। लेकिन कल जो हजारों महिलाओं का हुजूम जुटा था, वो हजारों महिलाओं को काहे के लिए लाया गया? विरोध में। वो तो कोई कह रहे कि 2 लाख रुपया के लिए हम आए हैं, ये है उसका। किसी को पता था क्या? मतलब प्रलोभन देकर के लाया गया है। प्रलोभन देकर के लाया, एनार्किज्म पैदा ही लोग कर रहे हैं वहां। मतलब झूठ बोल करके महिलाओं को लाया गया। बीच रोड पर जिस तरह से कल मीटिंग किया गया, किसी विपक्ष के लोगों को हिम्मत है क्या कि उस तरह से कर ले? सत्ता पक्ष का दुरुपयोग हुआ, पूर्ण रूप से सत्ता का दुरुपयोग हुआ। और लानत है ऐसे प्रशासनिक पदाधिकारियों पर भी कि चुपचाप देख रहे हैं।
सत्ता जिसकी रहती है थोड़ा सा दुरुपयोग तो करता ही है सर, इसीलिए चलिए कर लीजिए, इसी से करने दिया जाए। कर लीजिए। एक आखिरी सवाल है सर, सम्राट चौधरी ने कहा है कि महिलाओं पर जो भी अत्याचार करेगा उसको पाताल से खोज निकालेंगे। अच्छा दिए हैं, इसी तरह का वो न्यूज़ देते रहें और इसी तरह का वो काम करते रहें। और नीट का यार जगह जगह पर जो महिलाओं के साथ हुआ है उसको भी पाताल से खोज के ला करके उसकी सजा दें। देखिए, तो सम्राट चौधरी को भी उदय नारायण चौधरी जी का जवाब है कि जो अभी हाल में सिर्फ जो घटनाएं हुई हैं उसके अपराधियों को, उसके दोषियों को पाताल से खोज करके लाइए। और महिला आरक्षण संशोधन को लेकर के जो बातें सामने आ रही है, जनता इस बात को समझ रही है, अपने फायदा के लिए एनडीए सरकार इस तरह की बातें कर रही है। और जब जनता ही मालिक है, इस मामले में क्या कुछ होगा आगे देखना काफी महत्वपूर्ण है। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग न्यूज।